CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। देश, दुनिया और शहरों में रामलीला के मंचन का दौर शुरू हो चुका है। शहर भर की रामलीला कमेटियों की ओर से रामलीला मंचन के लिए बेहद आधुनिक तौर तरीके से तैयारियां की गई हैं। इस बीच सावधान, पूरी तरह से सावधान हो जाइए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CNE न्यूज की टीम जब चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड गई तो वहां न्यूज टीम का सामना साक्षात रावण से हो गया। इसके बाद जो हुआ आप अपनी आंखों से अंत तक खुद ही देख लें कि क्या हुआ। डालू उसमें आत्मा, मेरे आगे सर झुकाओ, मैं हूँ परमात्मा। लिबास काला जुबान काली, लिबास काला जुबान काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ। तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। देख रहे हैं अभी हम साक्षात रावण के साथ खड़े हैं। इनके बैकग्राउंड को भी मैं बताना चाहूँगा कि ये फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट, लेखनी में भी ये माहिर रहे। इसी को लेकर के हम बात करेंगे सुनील जी से, जो साक्षात रावण के रूप में। सुनील जी, आप किस तरह से इस रोल को लेते हुए हैं, कब से रामलीला से जुड़े, ये पूरी जानकारी शहर को चाहिए, सिर्फ शहर को नहीं देश को भी चाहिए। जी सुनील जी। मधुकर जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी टीम का CNE, क्योंकि आजकल मीडिया जो कवरेज करता है वो बहुत कम कवरेज करता है, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। आप इतना टाइम निकाल के हमारे पास आए, कम से कम आपको 1 घंटा हो गया यहाँ पे, और आप कितना टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये राम जी की कृपा है। मैं सुनील शर्मा, श्री रामलीला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की जो रामलीला है, यहाँ पे मैं 1978 में आया था। हमारे पूजनीय, आज वो इस दुनिया में नहीं है, श्री सुरेश बख्शी जी, जो इस रामलीला के डायरेक्टर थे 1978 में भी, उनसे मैंने डायरेक्शन सीखी। 2021 में उनका निधन हो गया। ये जो आप मेकअप देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट जब 1978 में मेकअप किया गया, हमारे करतार गई जी थे, उनकी भी यहाँ पे डेथ हो चुकी अब, तो वो भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनसे सीखा हुआ जो हमारे कलाकार वो इस मेकअप को करते हैं। तीसरी बात ये मैं कहूँगा, पिछले साल हमारे राजेश दत्ता जी थे, वो यहाँ पे इवेंट डायरेक्टर थे, उनकी भी पिछले साल डेथ हो गई है। हम सभी जितने आज इस दुनिया में नहीं हैं उनको हम नमन करते हैं। अब मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं यहाँ पे 1978 में आया तो मैंने यहाँ पे शत्रुघ्न का रोल किया, जो राम जी का भाई होता है, सबसे छोटा, वो रोल मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने सीता माता के जो पिता होते हैं राजा जनक, मैंने राजा जनक का रोल किया। फिर मैंने यहाँ पे राम जी के जो ये हनुमान जी है, राम जी के भगत हनुमान जी का रोल किया। फिर मैंने यहाँ पे राम जी के पिताजी दशरथ का रोल मैंने यहाँ पे किया। यानी कि पहले तो मैं बना राम जी का भाई, फिर मैं बना राम जी का सेवक हनुमान, फिर मैं बना राम जी का ससुर जनक, फिर मैं बना राम जी का डैडी दशरथ, अब मैं बन गया राम जी का दुश्मन रावण। ये मेरी स्टोरी है। और मैं यहाँ पे 1978 में आया था। 2006 में हमारे मिंदरपुरी जी यहाँ पे रावण का किरदार करते थे, उनकी किसी कारण डेथ होगी, तो 2006 से मैं यहाँ पे रावण का किरदार कर रहा हूँ। हमारी जो स्टेज थी वो 24 फुट की स्टेज होती थी रामलीला की, जहाँ चंडीगढ़ में कहीं भी इतनी बड़ी स्टेज नहीं है। ये 2006 की बात है, मैंने रावण का रोल किया। और 2007 में मैंने यहाँ पे 90 फुट की स्टेज बनाई, और लोगों की यहाँ पे फरमाइश होती थी कि जो आपकी साउंड है वो ना ठीक होने के कारण बच्चों को समझ नहीं आती कि रावण ने क्या डायलॉग बोले, राम जी ने क्या बोला, लक्ष्मण जी ने क्या बोला। हमने इसकी क्या किया, हम स्टूडियो में गए, ऑडियो स्टूडियो में, हमने जाकर वहाँ पे रिकॉर्डिंग करा दी। और पुलिस, ये रामलीला यहाँ पे सुबह के 4 बजे तक होती थी, लेकिन आज ये गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि ये 11:30 तक रामलीला होगी। तो मैंने अपने डायरेक्टर श्री सुरेश बख्शी थे, उनसे मैंने 2007 में बात की कि अब पुलिस ने पाबंदी लगा दी है
कि इतने टाइम में रामलीला होगी, इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ी छोटी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, छोटी करके हमने रिकॉर्डिंग कराई और 2007 से आज 2024 हो गया और पूरी कंटिन्यूज ये रिकॉर्डिंग हमारी रामलीला। और लाइट एंड साउंड इस बार हमने LED लगाई हैं, जो रोल हम कर रहे हैं वो LED पे भी नज़र आएगा, क्योंकि हमारा जो फेस है वो कैमरे में ऐसे नज़र नहीं आता, LED पे लोगों को दूर से नज़र आएगा। बाकी मधुकर जी, आप भी मीडिया से हो, मैं भी मीडिया से हूँ और इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा प्यार बना हुआ है। आपने इतना टाइम दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे कहा कि मीडिया से मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहे, उसमें भी जो आपने वीडियोग्राफी करी है वो बहुत ही क्रांतिकारी रही है। आप जब प्रिंट मीडिया में थे तब भी आपकी जो फोटोग्राफी थी वो बड़ी क्रांतिकारी रही है, और जब रामलीला कर रहे हैं उसमें भी आपने बहुत ही आक्रामक और क्रांतिकारी रोल किया है। कैसे ये पत्रकारिता और इस तरह के जो कलाकारी है इसको कैसे तालमेल बिठाते हैं, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, और किस तरह से ये फिर चर्चित हो जाते हैं आप? मधुकर जी, बात ये है कि मैं 2000 में यहाँ पे दैनिक भास्कर अखबार आई थी, तो मैंने 2000 में ज्वाइन किया था यहाँ पे। तब हमारे एडिटर होते थे नीतीश त्यागी जी, तो मैंने उनको फर्स्ट में ही बोल दिया था कि मैं रामलीला करता हूँ। तो मैं 10 दिन जो है मैं लेकिन छुट्टी नहीं लेता कभी, मैं मीडिया में होने के बावजूद भी छुट्टी कभी नहीं ली। मैं 10 दिन की रामलीला करता हूँ, लेकिन शाम को मैं 6 बजे तक अपना काम ख़त्म करके 6 बजे घर से नहा धो के यहाँ आता था और अपना रोल मैं करता था। फिर मैं 2009 में आज समाज अखबार में चले गया, वहाँ पे हमारे एडिटर थे अजय शुक्ला जी, उनको भी पता था कि मैं रामलीला, क्योंकि वो दैनिक भास्कर में मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी कभी छुट्टी के लिए मना नहीं किया और छुट्टी मैंने ली भी नहीं, लेकिन कुछ टाइम रामलीला को देना पड़ता है, उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया। मेरे मदर आज इस दुनिया में नहीं, फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज मेरे को यहाँ पे 47 साल हो गए। मैंने जब पहले हनुमान जी का रोल किया तो मेरी 90 में मैरिज हुई, तो मेरी वाइफ ने सुबह मेरी मम्मी से कहना कि ये ज़मीन पे सोते हैं और मैं मंजे पे सोती हूँ, क्योंकि हनुमान जी जो यति सती थे वो जान के वो उस टाइम शुद्ध रहते थे। निजी जीवन में भी आप इस तरह से भक्ति आपने निभाया? बिल्कुल जी। तो मैं नीचे सोता था, फिर मेरे मदर ने बोला कि ये बड़े सालों से रामलीला करता है और ये ज़मीन पे सोता है जब हनुमान जी का रोल करता है, तो मैं ज़मीन पे सोता था। फिर मैं वहाँ से अपने मदर से यही सीखा कि अपने जब भी रामलीला करनी, शुरू से जब बचपन से मैं रामलीला करता हूँ, और 13-14 साल का था जब, ये 1978 की बात है। आज मेरी जो एज है वो 61 ईयर हो गई है, तो मैं 47 सालों से लगातार रामलीला करता आ रहा हूँ। और मैं अपने दिल से कहता हूँ, क्योंकि रावण का रोल तो लोग स्टेजों पे करते हैं, मैं रावण बन के ब्लड डोनेट किया, रावण बन के साइकिल चलाई, रावण बन के मैंने और कई मैसेज दिए, और ब्लड डोनेट कहते हैं खूनदान सबसे बड़ा दान, वो मैंने 57 टाइम रावण बन के ही ब्लड डोनेट किया। बिल्कुल, ये तो हमारे सामने की बात है, जब आप ब्लड डोनेट करते थे और लोगों में काफ़ी उत्साह होती थी, और मीडिया कवर करता था। जी, सारे मीडिया वाले कवर करते थे। यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रावण ने भगवान को भी ज्ञान दिया था जब वो अंतिम समय में थे, लक्ष्मण को भी ज्ञान दिया था, एक तो वो ज्ञान के बारे में बताएं, और जो सबसे चर्चित रोल है आपका रावण रहते हुए वो भी एक मुझे दिखाने की डायलॉग जी, शहर के लोग देखना चाहेंगे। डालू उसमें आत्मा, मेरे आगे सर झुकाओ, मैं हूँ परमात्मा, मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, इंद्र वरुण कुबेर मेरे बाणों से थराया है, मूसा पंडित मूसा योद्धा, संसार में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, कर लेंगे छोकरे घर हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को, लंका के हम है राजा, रावण हमारा नाम, ये धनुष उठाना है मामूली काम, जय शंकर जय शंकर जय शंकर। जब राम जी ने रावण से युद्ध करने जाना था, तो उन्होंने जामा मन जी से कहा कि मैं यहाँ पे ना यज्ञ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यज्ञ बिना ब्राह्मण से तो होगा नहीं जी। तो उन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मण कहाँ से लेके आऊँ। तो उन्होंने बोला कि
जामवंत जी ने कि यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो रावण है। तो राम जी ने बोला कि हमारा युद्ध ही उनसे है, तो वो हमारे यज्ञ करने क्यों आएगा। लेकिन उन्होंने जामवंत जी ने कहा नहीं, वो ज़रूर आएंगे। तो राम जी ने कहा जामवंत जी को कि आप ही जाइए फिर बुलाने के लिए। वो जामवंत रावण जी को बुलाने गए और रावण जी को उन्होंने बोला कि हम यज्ञ के लिए आपको बुलाने आए हैं। तो उन्होंने बोला कि जो अयोध्या से आए हैं राम लक्ष्मण, उन्होंने यज्ञ कराना है। अब रामायण चल रही है, उन्होंने झूठ तो बोलना नहीं था। उन्होंने बोला जी सर। तो उन्होंने बोला जी आप आएंगे, और मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और उन्होंने रावण महाराज ने आके वहाँ पे यज्ञ किया। फिर वहाँ पे सीता माता के बिना यज्ञ नहीं हो सकता था। राम जी को उन्होंने बोला, रावण जी ने, कि आप अपनी धर्म पत्नी को बुलाइए, उसके बिना यज्ञ नहीं होगा। तो राम जी ने कहा कि आपको मालूम है कि मेरी धर्मपत्नी मेरे पास नहीं है। तो रावण महाराज ने अपनी शक्ति से सीता माता को वहाँ पे बुलाया और यज्ञ में बिठाया। यज्ञ में बिठाने के बाद रावण ने वहाँ पे पूजा की, और पूजा उसलिए की कि रावण की जो राम जी हैं उनकी विजयी हो। इसलिए रावण ने खुद ही उनकी यज्ञ किया कि राम जी विजयी हो। और जब यज्ञ ख़त्म हुआ तो रावण जब चलने लगे तो सीता माता जो थी उनके साथ चलने लगी। रावण ने बोला आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, आप अपने जो राम जी हैं उनके पास रहिए। तो उन्हें बोला कि नहीं, अगर इनमें शक्ति हो गई, ये लड़ाई करने के बाद मुझे आपकी लंका से जीत कर लेके आएंगे तो मैं इनके साथ आऊँगी। तो फिर रावण महाराज ने यही कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर रावण महाराज के साथ सीता चलेगी। और जब रावण का वध हुआ, जब राम जी ने यज्ञ के लिए कहा कि रावण महाराज को कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं, उन्होंने बोला कि मेरे को दक्षिणा नहीं चाहिए। राम जी ने फिर कहा कि कुछ आप दक्षिणा लीजिए मेरे से। तो रावण ने कहा आप मेरे से एक प्रण कीजिए। उन्होंने बोला क्या, कि जब मैं मरूंगा तो आप और आपका भाई जो लक्ष्मण है वो मेरे सामने होने चाहिए, मेरे पास होने चाहिए जब मेरी मृत्यु हो। और आपको पता ही है कि जब रावण जी की डेथ हुई है तो राम और लक्ष्मण वहीं थे। और राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ, ये रावण बहुत विद्वान थे, इनसे जाके। तो राम और लक्ष्मण जी उनके पास आए और आके उन्होंने रावण जी से आज्ञा ली कि मेरे को आप आशीर्वाद दीजिए। तो रावण कुछ बोले नहीं। तो लेकिन उन्होंने राम जी से कहा कि ये कुछ बोल नहीं रहे। तो राम जी ने कहा कि अगर किसी से शिक्षा लेनी हो तो उसके सिर के पास नहीं जाना चाहिए, अगर शिक्षा लेनी है तो उसके पाँव की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल, ज्ञान लेने के लिए पाँव की तरफ आना चाहिए। फिर लक्ष्मण जी पाँव की तरफ आए। फिर उन्होंने रावण महाराज ने यही कहा कि आप राम की जीत हुई है क्योंकि ये आपका छोटा भाई लक्ष्मण आपके साथ है, मेरी हार हुई है, आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को यही शिक्षा देता हूँ कि जो भाई होते हैं उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आजकल प्रॉपर्टी को लेके बड़ी लड़ाई झगड़े होती है। हाँ, और राम जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, भरत, शत्रुघ्न, इन जैसा प्यार कभी नहीं मिला। और आपको पता है राम जी ने अपनी एक ही पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। भरत को पता लगा कि मेरे लिए राज है तो उसने राज ही छोड़ दिया कि नहीं, मेरा भाई है, मैं उसको मिलने जंगल में जाऊंगा। लेकिन वो जंगल में गए, राम जी को ले गए और उनका देखो इतना प्यार था कि राम जी को ही उन्होंने तिलक दिया और तिलक किया और उसको राम गद्दी पे बिठाया दशरथ महाराज जी के मरने के बाद। लिबास काला जुबान काली, लिबास काला जुबान काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ, तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। कहते हैं पवित्र कहते हैं अपने आप को, पाप का गड़ा भी साथ लाए हैं, राम को पूजने वाले आज रावण को कवर करने आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इनसे हमने बातचीत की, आपने समझ लिया होगा कि इस देश में अगर रावण की भूमिका के बारे में चर्चा होगी तो पहला नाम सुनील जी का होगा, जो पत्रकार भी रहे और कलाकार भी रहे। आपको एक चीज़ बतानी भूल गया, मेरा नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है।
इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी नाम है। ये अभी अभी मुझे सूचना मिली है, इसके पहले हम बहुत दिन साथ में काम किए, इसके बाद भी ये जानकारी नहीं थी। सुनील जी, अगर और भी कोई जानकारी हो। मैंने बेस्ट रावण इन ट्राई सिटी का अवार्ड भी लिया चंडीगढ़ से 2012 में। केंद्रीय रामला महासभा से मेरे को 2012 में बेस्ट रावण इन ट्राई सिटी का अवार्ड भी मिला हुआ है, और मेरे को ब्रेवरी अवार्ड भी मिला हुआ है। और परेड ग्राउंड जहाँ पे हमारी रामला होती है, यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी यही मनाई जाती है। यहाँ पे मेरे को 3 स्टेट अवार्ड मिले हुए हैं, 2014 में, 2018 में और 2020 में जब कोरोना था, मेरे को कोरोना वॉरियर यहीं पे अवार्ड मिला था। तो जय श्री राम, जहाँ भी जय श्री राम होंगे वहाँ पे जीत सभी की होगी। सुनील जी, रावण रहते हुए भी जीत रहे हैं आज के समय में हमारे सामने में, खासकर। जय श्री राम। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।